हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। तो आज फिर से लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक हेयर ग्रोथ रेमेडी जो कि आपके बालों को दुगनी तिगनी तेज़ी से बढ़ाती है। साथ ही अगर आपको हेयर फॉल की समस्या है, हेयर फॉल की समस्या के लिए बहुत बेस्ट है। इसके अलावा आपके इची स्कैल्प रहते हैं, डैंड्रफ की समस्या है, सारी समस्याओं का एकमात्र ये सॉल्यूशन है। तो किस तरह से आपको यूज़ करना है, कैसे आपको बनाना है, वो सब आगे आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगी। इसे आप अपने बच्चों के सिर पे भी यूज़ में ला सकते हैं। अगर आपके बच्चों को डैंड्रफ की समस्या है या फिर बाल नहीं बढ़ रहे हैं तो दोनों ही केस में आप इसे यूज़ में ला सकते हैं। बहुत ही इजी है रेमेडी को बनाना, साथ ही साथ लगाना भी बहुत ही सिंपल है। बस आपको इसे अपने स्कैल्प पे अच्छी तरह से मसाज करना होता है। अगर आप इसे ओवरनाइट रख सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि जब कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट ओवरनाइट हमारे स्कैल्प पे काम करेगा तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगी। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता है तो आप नहाने से 1-2 घंटे पहले इसे ज़रूर यूज़ कीजिए, आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि क्या है रेमेडी, किस तरह से आपको इसे इस्तेमाल करना है। बहुत ही सिंपल रेमेडी है। सबसे पहले हमें चाहिए कोकोनट ऑयल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोकोनट ऑयल विटामिन ई से भरपूर होता है और रेगुलरली अगर आप अपने बालों में कोकोनट ऑयल से मसाज करते हो तो आपके बाल नेचुरली काले भी होते हैं, साथ ही साथ बढ़ते भी हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच कोकोनट ऑयल। आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग अगर आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर आपको फुल लेंथ में भी मसाज करना है तो। इसके बाद मैं ले रही हूँ जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। कैस्टर ऑयल के बारे में आपने सुन ही रखा होगा कि हेयर ग्रोथ के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। और ये जो है ये है ब्लैक, मतलब आपने जो देखा है जो कैस्टर ऑयल हम यूज़ में लाते हैं वो आपको हल्का पीला या फिर ट्रांसपेरेंट कलर का आपको दिखता है, लेकिन ये जो कैस्टर ऑयल है ये टोटल ब्लैक कलर का है। बाकी इसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको वीडियो में आगे दे रही हूँ, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। बहुत बेहतरीन ये ऑयल है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। आपके बालों को नेचुरली काला रखता है, साथ ही साथ आपके बालों की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाता है। थोड़ी सा थिक होता है जैसा कि कैस्टर ऑयल होता ही है, उसी तरह का है, मतलब कंसिस्टेंसी में। बस इसका कलर आपको यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है। देखिए ये जो नॉर्मल हम कैस्टर ऑयल यूज़ में लाते हैं तो इस तरह से थोड़ा सा हल्का येलो जैसे कलर का होता है या फिर ट्रांसपेरेंट, और इस तरीके का थिकनेस दोनों की ही बराबर है, एक ही तरह के हैं, गाढ़े हैं। तो ये हमें किसी न किसी ऑयल के साथ मिक्स करके ही यूज़ में लाने होते हैं। और ये जो आपका ब्लैक कैस्टर ऑयल है गुणों से भरपूर होता है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। ऑनलाइन ये आपको मिल जाता है, मे बी मार्केट में मिले ना मिले, क्योंकि बहुत रेयर ये इंडिया में मिलता है। और ये जो आपका ऑयल है, अगर आपको बालों इची स्कैल्प की समस्या रहती है उस केस के लिए, आपकी डैंड्रफ की समस्या के लिए, अगर बाल बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं उस केस के लिए ये जो ऑयल है ये बहुत ही ज़्यादा रिच है विटामिन ई से, ओमेगा 6 फैटी एसिड से, ओमेगा 9 फैटी एसिड। ये आपके बालों को मॉइस्चराइज रखता है और बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलवाता है। तो इस तरह से गुणों से भरपूर ये ऑयल है। बाकी आगे मैं डिटेल आपको इसके बारे में मतलब बता रही हूँ। इसके बाद देखिए 2 ये हमने ऑयल यहाँ पे ले लिए हैं। तीसरी जो चीज़ मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये है विटामिन ई का कैप्सूल। देखिए पहले ही ये जो ब्लैक कैस्टर ऑयल है इसमें काफ़ी विटामिन ई आपको मिल जाती है। अगर आपको मतलब आपके बाल बढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि देखिए ऑयल अगर हम लगाते हैं उसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में ना हो तो फिर हमारे बाल अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा विटामिन ई हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर आपने नहीं ऐड करनी है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जो ये मैं कैप्सूल ले रही हूँ ये स्पेशली हेयर और स्किन के लिए ही है। बहुत बार आप पूछते हो कि कौन सा, तो ये इसी तरह के हैं विटामिन ई कैप्सूल मैं यहाँ पे ले रही हूँ। इसके अंदर जो ऑयल है वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। बस एक ही कैप्सूल मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया था। अगर आपने ज़्यादा लिया है तो आप 2 कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप ब्यूटी विटामिन के नाम से ही विटामिन ई जानी जाती है, अगर आप इसे रेगुलरली बालों में अपने लगाते हो तो आपके हेयर ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। आपने सुन ही रखा होगा कि आपके नेल्स अगर नहीं बढ़ रहे हैं या फिर आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम है तो आपको विटामिन ई ज़रूर यूज़ में लानी चाहिए। तो तीनों ऑयल्स को हमने कर लिया है अच्छी तरह से मिक्स। इसके बाद अब मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारे बालों की ग्रोथ के लिए अगेन बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। हमारे बालों को सिल्की शाइनी बनाता है और बहुत सारे इसमें वो गुण होते हैं जो कि आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो एलोवेरा जेल भी अगर आपसे पॉसिबल होता है तो ज़रूर लीजिए। अगर आपके पास आपका अपना घर पे प्लांट है तो वहाँ से आप ले सकते हैं।
और अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप खाली कोकोनट ऑयल को ब्लैक कैस्टर ऑयल के साथ मिक्स कर लीजिए, उतना भी चलेगा, वो भी बहुत गुणकारी हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें आपको विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिल जाती है, साथ ही साथ ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 9 फैटी एसिड, मतलब आपके लिए ये एक पूरा पैक बन जाता है जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो अच्छी तरह से मैंने सारी चीज़ों को कर लिया मिक्स, और ये देखिए कुछ इस तरह का। आप देखिए अब ये लगाने में बहुत ही इजी हो जाएगा। ऐसे ऑयल अगर आपको लगाना पसंद नहीं है तो अगर आप एलोवेरा के साथ लगाते हो तो आपको उतना ज़्यादा ये चिपचिपा या फिर और जैसा नहीं लगता है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इसे अपने बच्चों की हेयर ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि हमने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ऐड की है जो कि केमिकल वाली है। तो आप मतलब बेझिझक इसे अपने बच्चों के, अगर डैंड्रफ की समस्या है तो इची स्कैल्प रहते हैं, कोई भी इन्फेक्शन है, क्योंकि ये जो ऑयल मैंने आपको बताया ब्लैक कैस्टर ऑयल, ये आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई जाती हैं। तो इसलिए ये आपके अगर कोई इन्फेक्शन रहता है बालों में, आपके स्कैल्प में, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। बाकी किस तरह से यूज करना है हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने देखा इस तरीके से आप अपने बालों की ग्रोथ के लिए इस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको स्किन की भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बताया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं, तो अगर आपके फेस पे कोई भी दाग धब्बा है जो कि लाइटन नहीं हो रहा है तो आप उस दाग धब्बे पे भी इसे यूज में ला सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। तो एक बार ट्राई जरूर करना। बाकी जो ये ऑयल है इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लिया है, वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। इंडिया में बहुत ही रेयरली अभी ये मिलता है। अच्छा, मैंने आपको ये चीज नहीं बताई कि जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल इसे क्यों बोला जाता है। तो देखिए ये जो ब्लैक कैस्टर ऑयल है, जो नॉर्मल वाला आपका कैस्टर ऑयल है, जो मैंने बताया कि आपको या तो ट्रांसपेरेंट कलर का होगा या तो हल्का येलो कलर का होगा, तो उसको क्या किया जाता है कि कोल्ड प्रेस्ड करके उसे तैयार किया जाता है। और ये जो ऑयल है तो जो मतलब अरंडी के फलियां होती हैं उनको क्रश करके फिर हीट प्रोसेस, मतलब बहुत ही धीमी आंच में इसको हीट अप करके उस तरीके से इसे यूज मतलब इसे बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। और जमैकन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जमैका में पहले इसको डेवलप किया गया था, फिर वहीं से ये जो ऑयल है आगे को फिर मतलब फेमस होता गया, इसके गुणों के बारे में शोध किए गए, तो फिर पता चला कि ये जो ऑयल है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। इसको यहाँ से आप प्रेस करोगे तो अब आपका ऑयल निकालना बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है। जितनी कर क्वांटिटी में आपको चाहिए उतना कर आप निकालिए। तो ये देखिए कुछ इस तरह का, जैसा अभी आप देख रहे हैं, ये इस तरीके का ये ऑयल है। तो ये ब्लैक मतलब बिल्कुल प्योर ब्लैक तो नहीं है, बोल सकते हैं आप इसको कलर, लेकिन जैसे सरसों के ऑयल का होता है उससे थोड़ा डार्क है। तो इस तरीके का ये ऑयल है, थिक ही है, जैसा कि अभी आपने देखा। देखिए अगर कोई और ऑयल होता तो एकदम से निकल जाता, थिक है कंसिस्टेंसी में। और आप बिलीव नहीं करोगे कि ये ऑयल आपके बालों को काला करने के साथ ही साथ लंबा घना, कोई भी स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम है, आपको डैंड्रफ की समस्या है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीसेप्टिक इस तरह के गुण होते हैं। साथ ही साथ अगर देखिए स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपको कहीं पर भी पेन रहती है, अगर हड्डियों में, जोड़ों में कहीं पर भी दर्द है, जो आपने सुन रखा होगा ना कि आपके जॉइंट पेन के लिए मैक्सिमम ऑयल बनते हैं, तो ये चीज उसमें ऐड की गई होती है। तो जो भी आपका अफेक्टेड एरिया है वहां पर आप इसे इस तरह से रब कीजिए, अच्छी तरह से मसाज कीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर किसी मतलब कपड़े से बांध लीजिए ताकि गर्माइश जैसे आए। बहुत कम टाइम में इंप्रूवमेंट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। स्किन के लिए भी आप इसे यूज में ला सकते हैं। आप इसे ऐसे डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्किन पे, आप अपनी स्कैल्प पे इसे मसाज कर सकते हैं। लेकिन जैसा आप देख रहे हो कि थोड़ा थिक है, तो आप इसको किसी भी ऑयल के साथ बेटर रहता है कि कोकोनट ऑयल सिंपल सा हर घर में पाया जाता है, आपको इधर उधर छानबीन करने की जरूरत नहीं है। तो उसके साथ आप इसे मिक्स कर लीजिए या फिर बादाम के तेल के साथ। लेकिन अगर आपको स्किन पे यूज करना है तो स्वीट आलमंड ऑयल के साथ ही आपको इसे मिक्स करना चाहिए। तो इस तरह से आप इसे यूज में ला सकते हैं। जो तरीका मैंने आपके साथ बताया बहुत ही बेस्ट तरीका है, एक बार ट्राई जरूर करके देखिएगा। और बाकी जब अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको फुल वीडियो चाहिए इस ऑयल पे कि और आप स्किन के लिए इसे कैसे यूज में ला सकते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज होती है और बहुत अगर लंबा वीडियो कर देते हैं तो आप बोलते हो कि लंबा वीडियो बना दिया है। तो अगर फुल्ली आप चाहते हो कि इसी पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बना दूंगी। और
बाकी चैनल अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।